बहुत सारे स्टूडेंट्स के जनरली कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हमें इंटर्नशिप कॉर्पोरेट से करनी चाहिए या फिर फर्म से, इंटर्नशिप में हमें कितना स्टाइपेंड मिलेगा, एंड आफ्टर completing CS what is the expected salary of a fresher company secretary. So I'll just answer to these questions one by one. So इंटर्नशिप कॉर्पोरेट से करनी चाहिए या फर्म से, बेसिकली बेटा आप कहीं से भी करो, एक चीज़ हमेशा माइंड में याद रखना, सीखने आपको दोनों जगह पर मिलने वाला है। ये चीज़ आप अपने माइंड में फिट कर लेना। और आप कहीं पे भी करो, एवरी ऑप्शन हैज़ देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप करते हो तो ऑब्वियसली आपका स्टाइफेंड ज़्यादा होगा। वहाँ पे आपका स्टाइफेंड कॉर्पोरेट में अगर आप करो तो एक्सपेक्टेड स्टाइफेंड, मैं मुंबई सिटी का बता रही हूँ नाउ, बेसिकली डिपेंड्स फ्रॉम, डिफ़र करेगा, आपका सिटी वाइज भी डिफ़र करता है, स्टेट वाइज भी डिफ़र करता है, बट सिंस आई एम इन मुंबई तो मुझे यहाँ के एरिया का आइडिया है। तो अगर आप एक कॉर्पोरेट में अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, इंटर्नशिप स्टार्ट करते हो, सो द एक्सपेक्टेड स्टाइफेंड इज अराउंड 15 to 18,000, इतना आपको मिलेगा कॉर्पोरेट में। अगर आप फर्म में कर रहे हो तो आपको 8 से 10,000 इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 8 to 10,000 इन अ फर्म एंड 15 to 18,000 इन अ कॉर्पोरेट फॉर इंटर्नशिप आई एम सेइंग। एंड अगर आप कॉर्पोरेट से इंटर्नशिप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एंड टू एंड वर्क सीखने मिलेगा, एंड टू एंड काम सीखने मिलेगा। मतलब एक ही कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर ऑब्वियसली सब कुछ डिपार्टमेंट वाइज होगा, तो आपको स्टार्ट टू एंड आप एक वर्क में, आप एक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहोगे तो आपको एंड टू एंड वर्क सीखने मिलेगा। उसी तरह अगर मैं दूसरी तरीके से मैं अगर फर्म की बात करूँ तो आपको वहाँ पे एंड टू एंड काम सीखने नहीं मिलेगा। आई अग्री, वहाँ पे स्टाइफेंड भी थोड़ा आपको कंपैरेटिवली कम मिलता है कॉर्पोरेट से, बट येस उसका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे द स्कोप ऑफ वर्क इज़ वेरी गुड। मीन्स अगर ऐसा है ना कि मुझे आपको बहुत सारी मल्टीपल थिंग्स सीखनी है, देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से एरिया में अपना स्पेशलाइजेशन खड़ा करना है, क्रिएट करना है। तो येस आपको मेरे ख्याल से पहले फर्म ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत अच्छा हो। वहाँ पे आपको मतलब लाइक फॉर एग्जांपल फर्म है तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज का काम आपको सीखने मिलेगा, बी इट लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज एंड इवन LLPs। तो हर किसी का आपको काम सीखने मिलेगा, एंड टू एंड वर्क नहीं मिलेगा हर कंपनी का, बट येस सारी कंपनीज का कुछ कुछ काम आपको सीखने मिलेगा। तो वहाँ पे द स्कोप ऑफ वर्क इज़ वेरी गुड। यहाँ पे द वर्क का जो पूरा प्रोसेस है, एंड टू एंड प्रोसीजर, वो आपको सीखने मिलेगा। एंड द एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, सो एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आप एक नॉर्मल कंपनी में जाते हो तो आपको 35 to 40,000 दे विल ऑफर। एंड अगर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी में जाते हो, बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी में जा रहे हो आप, तो आपको 50 to 55,000 भी वहाँ पे इनिशियली ऑफर हो सकता है। तो बेटा आप कहीं से भी इंटर्नशिप करो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या फर्म, काम आपको हर जगह सीखने मिलेगा। सीखने वाला इंसान कहीं पर भी काम सीख लेगा, दैट्स फॉर श्योर। एंड देन यू विल डिसाइड ना कि मतलब आपको अपना जो फर्दर करियर है वो कहाँ पर लेकर जाना है, आपको कॉर्पोरेट्स में काम करना है या आपको फर्म में काम करना है। दैट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली योर चॉइस। एंड वेदर एग्जीक्यूटिव के बाद इंटर्नशिप करना चाहिए या प्रोफेशनल के बाद करना चाहिए, तो बेसिकली बेटा इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट एंड ऑन योर मैनेजमेंट स्किल्स। लाइक अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद इंटर्नशिप करने का प्लान कर रहे हो तो जब आप इंटरव्यू देने जाओ ना, मेक इट वेरी क्लियर, बी वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ कि आपको कितने टाइम का लीव मिलेगा। बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो दिसंबर में तो ऑब्वियसली कम से कम सेल्फ स्टडी एंड रिविजन्स का 1 महीने का लीव तो आपको लगेगा। तो पहले ही वो कम्युनिकेट करके रख लेना कि एग्ज़ाम के टाइम मुझे 1 मंथ का लीव लगेगा, तो ऐसा आपको फिर झटका ना लगे कि आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो एंड देन लीव के टाइम पे जो फर्म है, जो कंपनी है जहाँ पे आपने इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किया है, वो आपको एग्ज़ाम के टाइम लीव ही नहीं दे रही, मतलब सिर्फ जो एग्ज़ाम डेज है उतना ही लीव दे रही है। तो बेसिकली आई थिंक लीव के बारे में आपको ट्रांसपेरेंसी रखना होगा अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद ज्वाइन कर रहे हो। तो कोई बुराई नहीं है उसमें ज्वाइन करना, बट बी वेरी ट्रांसपेरेंट कि भाई आपको इतना एटलीस्ट कम से कम 1 मंथ तो आपको पता है ना सेल्फ स्टडी के लिए लीव लगता है, कम से कम इतना लगता है। इससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, बट कम से कम 1 मंथ का तो आई थिंक आपको बोलना चाहिए। सो आपको आपके पॉइंट्स रखने होंगे, दैट्स इट। एंड
फिर आपको आपका माइंडसेट भी डेवलप करना होगा। ऐसे नहीं कि भाई 1 मंथ का लीव है तो मैं तभी पढ़ लूँगी, बिकॉज सब कुछ 1 मंथ में पढ़ के नहीं होगा। 1 मंथ इज़ ओनली योर रिविजन टाइम। सो 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम खाली रिविजन का वक्त होता है, पढ़ाई करने का वक्त नहीं होता है। तो अगर आप अपने कोई ऑनलाइन आपने लेक्चर्स लिए और उसके साथ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपको कोई लेक्चर्स देखने हैं, आप फर्स्ट टाइम अगर सिलेबस गो थ्रू कर रहे हैं, तो वो सब ऑब्वियसली आपको फिर ऑफिस आवर्स के साथ मैनेज करना होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कि आप भाई सुबह उठ के मैनेज कर रहे हो या ऑफिस से घर आके आप पढ़ाई कर रहे हो। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई अगर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ या मैं जॉब कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे एटलीस्ट 4 से 5 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर चाहे मैं सुबह 2 घंटा पढ़ लूँ, रात को आके 3 घंटा पढ़ूँ, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान। या मैं सुबह लेक्चर्स देख लूँ, रात को आके जो मैंने लेक्चर देखा उसका मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ। ये सारी प्लानिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस एग्जीक्यूटिव आपका क्लियर हुआ और आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे इंटर्नशिप आपने ज्वाइन कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो भी एक्शंस आप ले रहे हो ना, यू शुड हैव अ बेसिक प्लान जो आपका रेडी होना चाहिए कि प्रोफेशनल की स्टडीज़ को और उनकी क्लासेस को मैं कैसे मैनेज करूँगी। दैट्स इट। इन सब के अलावा अगर आपके अंदर और कोई भी तरीके के डाउट्स है या कोई भी आपके क्वेश्चंस है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।